इस रेल की सुरक्षा करना, इस रेल को सुरक्षित रखना, इस रेल के विकास के पहिए को सतत चलाते रहना, मैं समझता हूं यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। रेल में है नेवर फेल। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24/7 हमने बराबर इस विकास के पहिए को चलाने का काम किया। और एक अकेले कोरोना काल में ही नहीं, जब भी कभी देश पर कोई आपदा आई हो, देश पे आक्रमण की नौबत आई हो, सबसे पहले अगर जवानों को, गोला बारूद को, तो बंदूकों को लेकर के सबसे पहले पहुंचता है तो वो रेलवे का कर्मचारी पहुंचता है, वो वहां पर जाकर के सुरक्षा कराने का। तो आज अगर इन परिस्थितियों में कोई मुद्रीकरण की बात करे, कोई निजीकरण की बात करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी भी तरीके से उचित है। हमसे अगर कोई अपेक्षाएं है तो बात करें, हम जो कर रहे हैं उससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं भारतीय रेल को आगे बढ़ाने। और अगर फिर भी कहीं पर लगता है कि कुछ कमी है तो कमी को ठीक करेंगे। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि रेल कर्मचारी जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का स्टाफ नहीं, वो 24/7 हर मौसम में इन गाड़ियों को चलाने का काम करता है। हर साल 300-400 लोग शहादत देते हैं इन भारतीय रेल को चलाते हुए। कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जहां 300-400 लोग हर वर्ष अपनी जान देते हो सरकार को चलाने में? ये सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारी, चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे वो टीआरडी में काम करने वाले लोग, चाहे वो हमारे किसी दूसरे विभाग में काम करने वाले लोग, सिग्नलिंग के लोग अपनी जान देकर चलाने का काम। तो मित्रों, ये तो नहीं रेल बचाने का। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि जो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने निर्णय लिया कि हमें हर स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समिति का निर्माण करना पड़ेगा। हमें जोड़ना होगा अपने उपभोक्ताओं को, हमें जोड़ना होगा शिक्षकों को, हमें जोड़ना होगा बेरोजगारों को, हमें जोड़ना होगा किसानों को, हमें जोड़ना होगा और श्रमिकों को, और सबको जोड़ करके एक जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इसलिए कि कभी भी ऐसी नौबत आए तो हम लोग वी शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर। हमें पूरी तैयारी से रहना, रेल भी चलाएंगे और रेल को बचाएंगे भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। जहां तक आपका सवाल है, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में। अभी पीछे आपने देखा कि सबसे पहले पीएलबी अनाउंस हुआ द्वार का, हालांकि उससे पहले काफी बातें हुई। कहा गया कि 4 करोड़ लोग इस देश में नौकरियां खो चुके हैं। अगर हमने पीएलबी दिया तो लोग क्या कहेंगे? रेल मंत्रालय से यह सवाल उठाया गया और सुनने में क्या है कि बहुत उच्च स्तर से यह बात कही गई। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस देश में 4 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं कोरोना चलते हुए। अगर हम रेल कर्मचारियों को पीएलबी देंगे तो कैसे लोग जो है वो क्या करेंगे? लेकिन हम फिर धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय रेल मंत्री
माननीय चेयरमैन रेल बोर्ड और मेंबर फाइनेंस कि उन्होंने हमारी बात को सुना। हमने कहा कि वो लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जिनकी नौकरियां गई, लेकिन हमारे लोगों ने शहादत दी है। जब सब लोग घर में बैठे हुए थे उस समय रेल कर्मचारी अपने हाथ पर अपनी जान लेकर के भारतीय रेल चलाने का काम कर रहा। तो भी डिजल हमारे ऊपर ये कानून नहीं लागू होता और अल्टीमेटली सबसे पहले जो है वो पीएलबी हम ही लोगों को मिला, वो कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसकी मंजूरी। तो ऐसा नहीं है, हम सवालों को गंभीरता से रखने का काम आशा करते हैं कि सरकार ने उसको गंभीरता से। अभी करियर प्रोग्रेशन का मामला, उस करियर प्रोग्रेशन में हमने महसूस किया कि हमारे पास दो कैडर ऐसे हैं, एक तो 1800 का और दूसरा 4600, जिनका कैडर स्ट्रक्चरिंग नहीं होता। हमने इस सवाल को उठाया बोर्ड के सामने। अभी जो हमारे 1800 के लोग हैं उनके बारे में निकट भविष्य में एक निर्णय आने वाला है कि 30% लोग रेल कर्मचारी जो 1800 के ग्रेड पे में काम करते हैं उनको 1900 के ग्रेड पे में कैडर स्ट्रक्चरिंग के अधीन बिना किसी इम्तिहान के उनको 1900 में प्लेस कर दिया जाएगा। ये आदेश आपको आने का। और जो 4600 के ग्रेड पे में काम करने वाले साथी, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूं। रेल मंत्रालय ने एक प्रस्ताव बना करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया। आने वाले समय में उनको 4600 के ग्रेड पे काम करने वाले साथियों को 4800 का ग्रेड पे मिलेगा और 4 साल बाद उनको 5400 में प्लेस किया जाएगा। ये रेल मंत्रालय की सिफारिश है। तो हर प्रयास तो है लोगों को उपलब्धियां हो। आज तक और रेल स्ट्रक्चर में, लेकिन बहुत पढ़े लिखे बच्चे, उनके मन में यह है कि हमें ट्रैक में हमेशा क्यों बने रहे, हमें भी दूसरे विभागों में जाने का मौका मिलना चाहिए। तो जो इसी 25% होता था उसको हमने 50% कराने का काम किया, 50%। मुझे नहीं मालूम है कि इस सेंट्रल रेलवे लागू हुआ है नहीं लागू हुआ, 2 बार हो गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। और यहां तक कि बोर्ड ने कहा है कि जनरल मैनेजर अगर चाहे और कोई पोस्टें बहुत ज्यादा खाली है, जैसे गार्डों में वैकेंसी बहुत है, तो वन टाइम एग्जामिशन में वो 100% जीडीसी कर सकते हैं। ये भी ये लोगों ने कहने का काम किया। हमने ये भी कहा है कि एलडीसी की योग्यता रखने वाले, डायरेक्ट कम्युनिटी की योग्यता रखने वाले हमारे साथ पास बहुत सारे रेल कर्मचारी हैं, पीएचडी हैं, एमटेक हैं, बीटेक है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट तो पता नहीं कितने हैं, ग्रेजुएट के ऊपर तो सभी है। तो इनके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए और 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कटौती करके हमें 10% एलडीसी ओपन कर देना चाहिए, ताकि उसमें उन बच्चों को एलडीसी ओपन के अधीन आगे बढ़ने का मौका मिल सके। हमें आशा है कि ये कैरियर प्रोग्रेशन का ये भी एक रास्ता खुलने का काम होगा। तो जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके मन में कहीं से भी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। रेल मंत्रालय, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, ये सारे आपके अंग हैं, आपके संगठन हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। आज नहीं तो कल
हम जरूर इनको पूरा करने का काम करें। अभी पॉइंट्स बंद कर रहे हैं, साथी बहुत परेशान रहते हैं। हमने इनके मसले को उठाया, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने 3 गेज स्ट्रक्चर देने का फैसला कर लिया है। जल्दी ही आदेश आ जाएंगे, आपके तमाम लोग पूर्णति पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बराबर कोशिश नहीं करते। अभी जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, आज नहीं तो कल इन पर बोर्ड के आदेश आएंगे। जब आएंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जो व्यक्ति है मेन फादर्स, विजय के बाद बहुत होते हैं। अगर कोई विजय हो तो वो इस बात को बुरा नहीं मानेगा। मेरा विजय का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। एक दिन मैं कहीं पर बात कर रहा था कि विजय के बाद बहुत होते हैं, तो एक बच्चा मेरे मिल गया बाहर, कह अंकल जी आप ये बात तो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने पूछा क्यों? कह रहे आप कह रहे विजय के बाद बहुत होते हैं। अरे हमने कहा बेटा मेरा मतलब व्यक्ति से है, तुम्हारे से नहीं है। तो इसलिए लोगों के बीच में जाना है, उनको बता रहा है कि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, इस सेंट्रल में कर्मचारी में क्या कर रहा है। अगर ये आप उनको नहीं बताएंगे तो कोई लाभ नहीं, अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं। तो आपकी वर्किंग कंडीशन हो, कुछ हो, अभी पिछली सरकार ने आपके डीए को बंद कर दिया। हमने नेशनल काउंसिल में सवाल उठाया और कैबिनेट सेक्रेटरी से इस बात की रजामंदी ली कि जो बंदी है उसको खत्म किया जाए। अल्टीमेटली आपको जो 4 किस्तें हैं वो मिलने का काम हो। अभी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो डीए का एरियर है उसका पेमेंट भी आपको मिलने का काम जरूर होगा। इस बात को मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, हम इसमें बराबर नेशनल काउंसिल जैसे में बात कर रहे हैं। हमें फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर और कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा आश्वस्त किया गया कि थोड़ा सा शांति रखिए, हम निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रहे हैं। थोड़ा समय ठीक आने दीजिए, हम इसको भुगतान कराएंगे। तो डीए और डीआर के बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में ये बात भी कर रहे हैं। ऐसी पहले भी बहुत दफे ऐसी नौबतें आई जब हमने 2-1 साल डीए को डिफर कराने का काम किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कह दिया गया हो कि हम डीए जब्त कर लेंगे या एरियर जब्त कर लेंगे। सरकार के सामने कोई कष्ट है, तकलीफ है, वो हमसे बात करें, हम उसका रास्ता निकाल करके देंगे।